गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन से संबंधित एक प्रॉब्लम और फंक्शन एनालिटिक हो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन का अध्ययन करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल्स टू रूट एक्स वाई इसका मोड ये मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषित नहीं है। तो मैं इस फंक्शन एफ जेड को, जो कि रूट एक्स वाई का मोड, ये मैं ये बताना है कि मूल बिंदु पर इसके लिए कौशी रीमान इक्वेशंस तो सेटिस्फाई होती हैं, लेकिन मूल बिंदु पर यह फलन विश्लेषित नहीं है। तो चूंकि W इक्वस टू है एफ जेड और एफ जेड इक्वस टू होता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और यहाँ दिया गया है इट इज इक्वस टू रूट मोड एक्स वाई। तो जब इसमें रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यू एक्स वाई की वैल्यू आ गई रूट मोड एक्स वाई और वी एक्स वाई इक्वस टू 0। इसलिए मूल बिंदु पर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स 0 माइनस यू 0 0 अपॉन एक्स। अब यू एक्स 0 तो यू एक्स वाई इक्वस टू है रूट मोड एक्स वाई, तो इसमें x की जगह x और y की जगह 0 रखे तो यू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, यू एक्स 0 की वैल्यू हो गई 0 और यू 0 0 इक्वस टू भी 0। तो लिमिट x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वस टू हो गया लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 0। डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू लिमिट y टेंस टू 0 यू 0 वाई माइनस यू 0 0 अपॉन वाई इक्वस टू हो गया लिमिट y टेंस टू 0 यू 0 वाई की वैल्यू, तो v0 यू 0 वाई की वैल्यू भी यहाँ x की जगह 0 और y की जगह y रखें यू एक्स वाई में, तो यू 0 वाई की वैल्यू आ गई 0 और यू 0 0 की वैल्यू भी 0। तो ये डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू हो गया लिमिट y टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन वाई विच इज इक्वस टू 0। सिमिलरली डेल v बाई डेल एक्स इक्वस टू है लिमिट x टेंस टू 0 वी एक्स 0 माइनस वी 0 0 अपॉन एक्स। अब वी एक्स वाई इक्वस टू 0 है तो वी एक्स 0 इक्वस टू भी 0 हो गया और वी 0 0 इक्वस टू भी 0, तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वस टू हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन एक्स विच इज इक्वस टू 0 एंड डेल वी बाई डेल वाई इक्वस टू लिमिट y टेंस टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन y इक्वस टू लिमिट y टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y इक्वस टू 0। इसलिए मूल बिंदु पर क्या हुआ, डेल u बाई डेल एक्स इक्वस टू हो गया डेल v बाई डेल y और डेल u बाई डेल y इक्वस टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। इट इम्प्लाइज कि मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं। अब हम मूल बिंदु पर फलन एफ जेड का अवकलज देखेंगे। तो मूल बिंदु पर एफ डैश 0 की वैल्यू होती है लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। अब एफ जेड इक्वस टू दिया हुआ है रूट मोड एक्स वाई, तो ये एफ डैश 0 की वैल्यू होगी लिमिट जेड टेंस टू 0 रूट मोड एक्स वाई माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। अब लिमिट जेड टेंस टू 0 का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू भी 0 और लिमिट वाई टेंस टू भी 0। अब हम यहाँ एक पथ ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि जेड पथ वाई इक्वस टू एम एक्स के अनुदेश शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वाई बराबर एम एक्स ले लिया, तो जेड टेंस टू 0 का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो एफ डैश 0 इक्वस टू हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 रूट मोड एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स एंड विच इज इक्वस टू रूट एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एम। ये एफ डैश 0 की वैल्यू हो गई जो कि एम पर डिपेंड कर रही है। एम पे डिपेंड करने का मतलब अगर एम की वैल्यू हम पथ चेंज करेंगे तो एफ डैश 0 की वैल्यू भी चेंज होगी। इट मीन्स ये सीमा
अद्वितीय नहीं है। इम्प्लाइज फलन एफ जेड मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। अर्थात एफ जेड जो दिया गया फलन था उस मूल बिंदु पर वो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन मूल बिंदु पर फलन विश्लेषिक नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने की सफिशिएंट कंडीशन या पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। इसके लिए एक थ्योरम है कि माना एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये प्रांत डी में परिभाषित है, तब फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होता है यदि यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है और कॉची-रीमान समीकरण डेल यू बाई डेल एक्स इक्वस टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होते हैं। तो इसको प्रूव कर हमें ये प्रूव करना है कि अगर फलन विश्लेषिक फलन है तो उस फलन विश्लेषिक कब है, या ये नहीं दिया हो कि अगर फलन के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है और कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। तो इसके लिए प्रूफ है इसका कि मान लेते हैं यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई इसके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तथा कॉची-रीमान समीकरण डेल यू बाई डेल एक्स इक्वस टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये प्रांत डी में विश्लेषिक है। अब सिंस डेल यू इक्वस टू होता है यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई, अब इसमें हम यू एक्स वाई प्लस डेल वाई इस टर्म को घटाएंगे और इसी टर्म को जोड़ेंगे भी। यू एक्स वाई प्लस डेल वाई को घटा दिया और यू एक्स वाई प्लस डेल वाई को जोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एफ जेड और एफ डैश जेड ये संतत हैं तो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इक्वस टू होता है एफ डैश जेड प्लस एप्साइलन इंटू डेल जेड, जहाँ एप्साइलन की वैल्यू टेंस टू जीरो होगी। जब एप्साइलन टेंस टू जीरो हो कब है, जबकि डेल जेड टेंस टू जीरो होगी। तो इसी प्रकार से जब एफ जेड और एफ डैश जेड संतत है, उसी तरीके से यदि यू एक्स वाई और यू एक्स वाई के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत हो, यू एक्स वाई तथा डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई संतत है, तब इक्वेशन नंबर इस सेकंड से हम क्या में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ इसे इक्वेशन नंबर थर्ड से कि यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलन इंटू डेल एक्स, जहाँ एप्साइलन ये एप्साइलन की जगह यहाँ ले लिया हमने एप्साइलन वन, क्योंकि और भी आगे लेंगे इसी तरीके से। तो एप्साइलन वन टेंस टू जीरो है जबकि डेल एक्स टेंस टू जीरो, और इसी प्रकार से यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई, यहाँ पर वाई में चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू हो गई डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा वन इंटू डेल वाई, जहाँ ईटा वन टेंस टू जीरो जबकि डेल वाई टेंस टू जीरो। इसलिए 2, 4 और 5 से इन दो समीकरणों से डेल यू की क्या वैल्यू हो गई, डेल यू को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलन वन डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस ईटा वन इंटू डेल वाई। अब डेल यू की वैल्यू इसलिए डेल यू इक्वस टू हो गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस एप्साइलन वन डेल एक्स प्लस ईटा वन डेल वाई।
जहाँ एप्साइलन 1 की वैल्यू टेंस टू 0 है जबकि डेल एक्स टेंस टू 0 और ईटा 1 टेंस टू 0 जबकि डेल वाई टेंस टू 0। तो जिस तरीके से डेल यू की वैल्यू ज्ञात की उसी तरीके से यदि चूंकि डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई भी संतत है तो डेल वी की क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल वी को लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलन टू डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस ईटा टू इंटू डेल वाई, जहाँ एप्साइलन टू टेंस टू 0 जबकि डेल एक्स टेंस टू 0 और ईटा 2 टेंस टू 0 जबकि डेल वाई टेंस टू 0। या डेल वी इक्वस टू हो गया डेल वी बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलन 2 डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस ईटा 2 डेल वाई। तो ये डेल यू और डेल वी दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब चूंकि डेल डब्ल्यू इक्वस टू क्या होगा, डेल डब्ल्यू इक्वस टू होगा डेल यू प्लस आयोटा डेल वी। तो इसमें हमने डेल यू और डेल वी इन दोनों की वैल्यू रख दी। तो डेल डब्ल्यू इक्वस टू आ गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस एप्साइलन 1 डेल एक्स प्लस ईटा 1 डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस एप्साइलन 2 डेल एक्स प्लस ईटा 2 डेल वाई। और अब इनको थोड़ा सोल्व किया तो डेल एक्स को कॉमन लिया, डेल वाई को कॉमन लिया, इसी तरीके से एप्साइलन 1 प्लस आयोटा एप्साइलन 2 वाली ये वैल्यूज अलग रख दी। और हमने मान लिया कि एप्साइलन 1 प्लस आयोटा एप्साइलन 2 को एप्साइलन मान लिया और ईटा 1 प्लस आयोटा ईटा 2 को ईटा मान लिया। तो एप्साइलन टेंस टू 0 हो जाएगा जबकि डेल एक्स टेंस टू 0 होगा और ईटा टेंस टू 0 होगा जबकि डेल वाई टेंस टू 0। और साथ में इसमें यहाँ पर हमने कौशी रीमान समीकरण भी काम में लिए। तो कौशी रीमान समीकरणों से इनको लिखा जा सकता है कि ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स एज इट इज़ लिख दी, डेल यू बाई डेल वाई की जगह यहाँ लिख दिया माइनस के डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई को लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये कौशी रीमान समीकरणों से। अब यहाँ से इनमें से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, तो आयोटा कॉमन लेते ही ये वैल्यू हो गई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। इसलिए डेल डब्ल्यू इक्वस टू आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई। और इनको कॉमन लिया तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स कॉमन आने पे ये बच गया डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई और प्लस एप्साइलन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई। डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई को लिख सकते हैं डेल जेड। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू हो गई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड प्लस एप्साइलन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई। और डेल अब इसके दोनों तरफ हमने डेल जेड से डिवाइड कर दिया। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड की वैल्यू ये मिल गई हमें कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस एप्साइलन डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस ईटा डेल वाई बाई डेल जेड। और दोनों तरफ लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 कर दिया। तो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड की वैल्यू आ गई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। क्यों? क्योंकि डेल जेड टेंस टू 0 होने का मतलब है डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0। और जब डेल एक्स टेंस टू 0 है तो एप्साइलन टेंस टू 0 है, डेल वाई टेंस टू 0 तो ईटा टेंस टू 0 है। तो ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी। इसलिए और लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इसको लिख सकते हैं एफ डैश जेड। तो एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, जो कि एक यूनिक वैल्यू है। यानी एफ जेड का प्रांत डी में अद्वितीय अवकलज विद्यमान है। और जब एफ जेड का प्रांत डी में अवकलज अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो इट मीन्स एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। थैंक यू।